नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, तब से बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि आखिर अब क्या जरूरत थी कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई ने अब क्यों गिरफ्तार किया। कई लोग ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो भैया जब ईडी जांच कर रही थी तो सीबीआई कैसे बीच में घुस गई। ये बहुत सारे सवाल हैं और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के बीच में आखिर वो 5 बिंदु कौन से हैं जो अरविंद केजरीवाल को बहुत लंबे समय तक जमानत लेने में परेशान करते हैं। बातें कही हैं, सवाल बहुत सारे हैं। हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको देना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या और सीबीआई आखिर क्यों बीच में आई, ईडी से क्यों नहीं पेट भरा। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं भैया ईडी जब कर रही तो ये क्या हुआ, ये बात समझ नहीं आई। तो ये सारी चीजों पर हम आपको विस्तार से कुछ बताना चाहते हैं। आप अगर इस मामले में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप खबर पे रुकिए, आप देखिए कि आखिर ये हुआ क्या है। आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा इस बात को भी बताने की कोशिश करेंगे कि वो 5 बैरियर कौन से हैं जो अरविंद केजरीवाल को बार बार जमानत लेने में परेशान करेंगे। बड़ी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रावजबीन कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर दे दिया है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन्हीं मुश्किलों के बारे में अब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी ईडी से अलग कैसे है और केजरीवाल की जमानत में 5 बड़ी बाधाएं क्या है। अब सब कुछ जब तय था तब ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू ही होने वाली थी। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल जल्दी से जेल से बाहर आ जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है, जैसा हमने आज सारे दिन इसमें डिटेल में खंगाला, बहुत सारे बड़े वरिष्ठ वकीलों से, बड़े जो जानकार थे उनसे बात की, जो कंक्लूजन निकला वो आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि उनकी जमानत की राह में 5 बड़े बैरियर्स हैं। सीबीआई को रिमांड मिलने के बाद काफी कुछ बदल गया है, क्योंकि अब एक नया केस शुरू हो गया है जो करप्शन का है। अब उन्हें फिर से शुरू से अपनी जमानत की कोशिश करनी होगी, यानी कि ये जो ईडी वाली कवायद थी वो सब बेकार है। अब उन्हें दोबारा से एबीसीडी से अपनी जमानत के लिए शुरुआत करनी होगी और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी एक याचिका चल रही थी वो उसको इन्होंने वापस ले लिया। जमानत की कोशिश करनी होगी, यही मुश्किल उसके लिए सबसे ज्यादा है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका भी वापस ले ली ताकि दूसरे बेस पर दायर कर सके, यानी सीबीआई के बेस पर। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट भी, और निचली अदालत में जाने के लिए कहता है कि भैया आप वहीं जाइए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जमानत नहीं देता है। पहले जानिए कि जब तक तब तक नहीं देता जब तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये सारा मामला ना हो। पहले जानिए कि सीबीआई की गिरफ्तारी का मतलब क्या है। सीबीआई की जांच ईडी की जांच से अलग कैसे है। दरअसल ईडी किसी मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, धन शोधन का जो लेन देन है धन का, उसकी जांच करती है सिर्फ, जबकि सीबीआई लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के मामलों की जांच करती है। तो लोक सेवक जो ये नेता होते हैं, इनके भ्रष्टाचार की और जो पैसा रिश्वत खाते हैं उसकी जांच करती है, सीबीआई करती है। जब मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया और उसका उपयोग किया। पीएमएलए एक्ट की धारा 3 के तहत यह एक अपराध है। उधर
सीबीआई ने 2022 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि तब इसमें केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया था। मार्च में जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, तब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि पीएमएलए के तहत आरोपी बनने के लिए किसी को विशेष अपराध में शामिल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग खुद एक बड़ा अपराध है। इसके बाद अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उनके वकीलों ने अदालत में कहा कि वे गवाह हैं, आरोपी नहीं है। अभी भी भ्रष्टाचार के इस मामले में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है। अब सवाल है कि केजरीवाल जब आरोपी नहीं तो फिर गिरफ्तार क्यों किए गए? ये भी बड़ी बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में कथित लेन देन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की हैसियत से केजरीवाल पर आरोप लगाया था। कि हाई कोर्ट में भी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं। यह बात ईडी ने हाई कोर्ट में भी कही है कि दो तरीके से दोषी हैं केजरीवाल। पहला, आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर उनका दोष बनता है, जिसने रिश्वत से मिले पैसों का चुनाव में इस्तेमाल किया। और दूसरा जो दोष है वो पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे। अब पैसे केजरीवाल तक कैसे पहुंचे, तो 2 करोड़ मांगे, वो केजरीवाल तक कैसे पहुंचे? सीबीआई इसी लिंक के बारे में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। आप समझिए, जो केजरीवाल ने जब ये शराब घोटाला हुआ तो उससे पहले केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए जो शराब जो व्यापारी थे, पूरी जो लॉबी थी, उससे 2 करोड़ अलग से मांगे थे। वो 2 करोड़ रुपए पहुंच भी गए, केजरीवाल ने हजम भी कर लिए। अब जो सीबीआई है उस लिंक को ढूंढ रही है कि पूरा का पूरा लिंक ABCDXYZ तक मिल जाए और उसको जो है अदालत के सामने रखे कि देखिए ये भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया। सीबीआई इसी लिंक के बारे में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उनसे विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करना चाहती है। अब ये जो सारी चीजें हैं, यही सवाल बार बार अदालत में उठेंगे और अदालत के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत मांगेगी। जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव है, मात्र उसमें 5 से 6 महीने का समय बचा है। 5 से 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल कितनी तेजी से जमानत पाने में के हकदार होंगे या पा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। परंतु उनकी जमानत के बीच में जो सबसे बड़े 5 बैरियर्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं किस वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। पहला, सीबीआई के मामले में भी जमानत लेने के लिए केजरीवाल को एक बार फिर से निचली अदालत जाना होगा। यानी कि पहले लोअर कोर्ट में, राउस एवेन्यू में, यहां पर करेंगे, फिर सेशन जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर बेंच के पास जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी उनको बहुत लंबा समय लगेगा। एक तो ये। दूसरा, अगर निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी या नहीं दी, दोनों मामलों में दूसरा पक्ष हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर मान लो ये जमानत दे भी देते हैं जैसे अभी हुआ है, तो ईडी या सीबीआई फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगी, तब भी फंस गए। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत मिल गई तो भी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी ईडी के मामले पेंडिंग। आप समझ, क्योंकि ईडी के केस में, चौथा जो है, क्योंकि ईडी के केस में अभी उनको जमानत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत पर स्टे लगा रखा है, पहले से ही लगा हुआ है। तो ईडी के मामले में तो अभी जमानत मिली नहीं इन्हें। सीबीआई के लिए लड़े या ईडी के लिए लड़े, अब अरविंद केजरीवाल 2 नावों के सवार होकर फंस गए हैं। 5वां मामला, सीबीआई की दलीलों से साफ है कि वे मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बना सकते हैं।
जिसका मुकाबला आसान नहीं होगा। यानी कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस लड़ रहे थे, तभी उनके पसीने छूटे हुए थे। तो अगर इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस और बना देती है सीबीआई, तो अरविंद केजरीवाल फिनिश हो गए। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब अगला चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ पाए। पार्टी की छवि वैसे ही बहुत खराब हो गई है। सबसे पहला तो अब जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर सिवाय गाल बजाने के कोई काम नहीं किया। सिर्फ वीर बयान बहादुर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम है। उन्होंने दिल्ली में जनता के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। इसके बाद मनीष सिसोदिया का जो गुट था उसको फिनिश कर दिया। यह भी नुकसान अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में होने वाला है। दूसरा, जितने लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं वो पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बदला लेने के लिए इन पर अटैक करेंगे। चौथा, कि अगर केजरीवाल एंड कंपनी थोड़ा बहुत अपने आप को उबारने की कोशिश करेगी, तो आप समझिए कि शीश महल बीजेपी जिन पे अटैक करेगी सबसे ज्यादा, उनमें यमुना के अंदर बाढ़ है, पानी की मारामार है, नालों की सफाई की दरकार है, शीश महल की बौछार है, और शराब ही शराब की जो नदियां बहाई गई, इन सब में बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर बड़े अटैक करेगी। एक बात और छूट की जा रही है जो आपको बता देते हैं। अब एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी काबिज है। तो केजरीवाल जिस दिन भी चुनाव का बिगुल फूकेंगे, तो जितने आपको लैंडफिल साइट दिखाई दे रहे हैं, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल ने जनता से यह वादा किया था कि जीतने के 6 महीने बाद ये सारे लैंडफिल साइट रिमूव कर दिए जाएंगे, यानी कि कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी अटैक करेगी। पूरा मानसून अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देगा। बाहर वो आएंगे नहीं, बाहर बरसात है, केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है, और इसी लड़ाई के बीच में चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली से। बहुत बड़ी बात है। आप समझिए सारे खेल को कि केजरीवाल जिस तरीके से जितने पाप उन्होंने किए थे उनके सामने आने वाले हैं, क्योंकि जब भी दिल्ली के लोगों पर मुसीबतें आई हैं, केजरीवाल एंड कंपनी सिरे से गायब हो गई है, और अगर दिखाई कहीं दी है तो वो बयानों में दिखाई। तो आप समझिए कि दिल्ली बिना सीएम के सिर्फ और सिर्फ एलजी के दम पर चल रही। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बार और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।